सभी पापों का तारने का शक्ति स्वयं मेरे भागवत में है। व्यक्ति कैसा भी पाप करे, कैसा भी कर्म करे, सभी को भागवत मुक्त करा देती है। ये वो भागवत है जो सभी को भागवत से भक्ति प्रदान होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैराग्य की प्राप्ति होती है, वो भागवत। और भागवत में आने के बाद में तो सिर्फ आपका मन भी भागवत में ही होना चाहिए, आपके कान भी भागवत में ही होने चाहिए, आपके नेत्र भी भागवत में ही होने चाहिए, आपका स्वरूप भागवत में ही होना चाहिए, वो भागवत। यहाँ आने के बाद में आपका मन तो कहीं जाए नहीं, आपका मन स्वयं भागवत में ही लग जाए, वो भागवत सुनना सार्थक है। बोलो राधे, उसको भागवत कहते हैं। इसलिए यहाँ आने के बाद में सभी पापों की खिड़ता होती है। ये वो ब्रज धाम है, ऐसा पावन प्रभु का धाम। देखा ना अपने प्रभु की लीला को, यही लीला चलती है। इसलिए यहाँ आने के बाद में कोई भी चीज का हक हमारे पास में नहीं है। अगर आपके हाथ में भी वो लग रही होगी ना, आप कहेंगे कि ये चीज मेरी है, नहीं है। 1 मिनट जब लगेगी, जब आएगा ले जाएगा। इसलिए कोई भी चीज का हक हमारे पास में नहीं, इस शरीर का भी हक हमारे पास में नहीं, इस श्वास का भी हक हमारे पास में नहीं। सबका हक तो मेरे गोविंद के पास में है, मेरे प्रभु के पास में है। जब चाहे जब सांस को रोक दे, जब चाहे सांस को बढ़ा दे, उसी के हाथ में आपकी जीवन की डोरी है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। इसलिए यहाँ पर आने के बाद में सभी पापों की विनष्टता हो जाती है। पापम आनसी के कटे नावे जो एक बार, ऐसी गंगा मानसी ने धारे गोद गिरंद। तट पे विराज रहे मंदिर अनूठे दिव्य, शिखर पे कलश दमक रहे जो कलिंद। ऐसा ये ब्रजधाम जहां पर आज भी एक एक गिरिराज की शिला एक स्टोन के समान, एक नग के समान चमकती है। ऐसा ये गिरिराज धाम, ऐसा ये ब्रजधाम है जहां पर स्वयं सभी फलों की प्राप्ति मेरे गिरिराज में होती है। ऐसा ये ब्रजधाम है। इसलिए गिरिराज इस भागवत को सुनने का अधिकारी भी और कराने का अधिकारी, करने का अधिकारी भी ब्राह्मण ही श्रेष्ठ बताया। भागवत को सुनना है तो सिर्फ ब्राह्मण के मुख से सुनना है। ये नहीं कि हमको भागवत करानी है। और आजकल तो हमारे वृंदावन में बड़े बड़े भागवत आचार्य बने हुए हैं, पर उनकी जाति का कोई पता नहीं है, कौन सी जाति है उनकी। अभी मैं भरतपुर में देख रहा था तो एक कोरियाई भागवत कर रहा था। अभी मैंने कुबेर के पास में देखा तो एक जाटी भागवत कर रहा है। जय हो भाई। जाटों की उत्पत्ति भी भगवान की जटा से है, ये समझना। भगवान शंकर की जटा से जाटों की उत्पत्ति हुई, क्षत्रिय वर्ग। इसलिए भागवत को सुनने का और सुनाने का अधिकारी सिर्फ ब्राह्मण है। ब्राह्मण के मुख से ही भगवान की कथा सुननी चाहिए। इसलिए भगवान की जो मुख है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण को हम घर पर क्यों बुलाते हैं पता है आपको? क्यों बुलाया जाता है ब्राह्मण घर पर?